कोई भी शख्स किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, अगर उनके तरफ से कोई अच्छा काम करे और उसे समाज की तरफ से रिकॉग्निशन मिले, मान लीजिए कि आपके गांव से एक लड़का निकला, बहुत ही अच्छा काम किया, समाज में उनका नाम हुआ, उसके बाद वो बताता है कि वो आपके उस फलाना गांव से बिलोंग करते हैं, तो पूरे गांव वाले खुश होते हैं। और ठीक उसके विपरीत सोच के देखिए, अगर एक शख्स पकड़ा गया किसी गलत काम में और वो अपना ठिकाना ही गलत बता रहे हैं, किसी और जगह का नाम ले रहे हैं जहां से वे बिलोंग करते ही नहीं है, तो कितनी बदनामी उस इलाके की होती है और उस इलाके के लोगों को कितनी तकलीफ या नाराज़गी होती है। नमस्कार, फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूँ किरण। आज 4 जुलाई 2024 का दिन है और इस वक्त फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल की टीम मौजूद है सियांग डिस्ट्रिक्ट का जो कायिंग इलाका है, कायिंग टाउन नहीं, ये कायिंग गांव है, जी हाँ, जिसके नाम के आधार पर पूरे इलाके का सर्कल का नामकरण हुआ है कायिंग सर्कल करके। लेकिन हम ये कायिंग गांव में है, ये इलाका जो आप देख रहे हैं ये टाउन नहीं है, ये गाँव है। ऐसे में इस गाँव के कायिंग विलेज वेलफेयर सोसाइटी काफ़ी नाराज़ है और अपनी नाराज़गी आज फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल के माध्यम से वो आप लोगों के सामने रख रहे हैं। बताया गया कि हाल ही में ईस्ट सियांग, पासीघाट और रुक्सिन इलाके में 2 लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया है ड्रग्स के मामले में, ड्रग्स ट्रैफिकिंग के मामले में। और उन दोनों युवाओं ने बताया कि वे कायिंग इलाके के रहने वाले हैं और आज कायिंग वेलफेयर सोसाइटी, कायिंग विलेज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से अपनी नाराज़गी जताते हुए ये बताया गया कि वे जो 2 शख्स है वो बिल्कुल भी इस इलाके से नहीं है, इस गांव से नहीं है, वे कायिंग का नाम बदनाम कर रहे हैं। कायिंग, इस गांव में 130 घरें हैं, बताया गया 130 हाउस होल्ड। और ये जो 2 शख्स ईस्ट सियांग में जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो इस 130 घरों में से किसी भी घर के रहने वाले नहीं हैं, यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते। और ये दोनों लड़के जो है पायुम सर्कल से बिलोंग करते हैं, लेकिन गिरफ्तारी के बाद पूछे जाने पर उन्होंने अपना पता कायिंग बताया है, जिस पर आज अपनी नाराज़गी जताते हुए कायिंग विलेज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल को एक ब्रीफिंग दिया गया। आइए सुनते हैं कायिंग विलेज वेलफेयर सोसाइटी किस तरह से अपना नाराज़गी जताते हैं, साथ ही ये 2 शख्स कौन है, क्या नाम है इन दोनों युवाओं का, इनकी गिरफ्तारी कहाँ हुई है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में, किस तरह से अब कायिंग वेलफेयर सोसाइटी जो है अपना आगे का जो एक्शन है वो लेने वाले हैं, ये सब जानने के लिए आइए इस पेशकश को पूरी तरह से जरूर देखिएगा। माई सेल्फ तकेन फालो, जनरल सेक्रेटरी कायिंग वेलफेयर सोसाइटी, एंड माई राइट साइड ततम फारो, प्रेसिडेंट कायिंग वेलफेयर सोसाइटी, एंड तमर तरेन AGS कायिंग वेलफेयर सोसाइटी, एंड माई लेफ्ट साइड ततुम रले GPC कायिंग 2, एंड माई लेफ्ट साइड तकोट तली फॉर्मर ASM कायिंग, एंड जो जितना मेरा मेंबर्स है बाहर पीछे बैठा हुआ है एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल, आपके माध्यम से मैं एक ज़रूरी सूचना बताना चाहता हूँ। ये ऐसे हुआ था, हमारा ब्रीफिंग करने का, मीडिया में आने का जरिया ये है, ये 1-2 दिन पहले पासीघाट सिले, अपर सिले एरिया में 2 लड़का पकड़ा है जो ड्रग्स बेचता था, खाता पीता वाला लड़का है। तो हमने सोशल मीडिया में देखा कि उन्होंने हमारे बस्ती का नाम लिया। एक है बाबन पामिंग, सोनो प्लेट तलोंग पामिंग, बेलेस गामिंग, पाइम सर्कुल का है ये। एंड वन अनदर इज थॉमस टायर, सोनो प्लेट तलोट टायर, बेलेस यो, पाइम सर्कुल। तो हमने सोशल मीडिया में ये देखा कि ये 2 बंदा जो है हमारा कायिंग बस्ती का नाम ले रहा है। तो वैसे ये हमारा यहाँ में है ही नहीं, कौन है थॉमस टायर, कौन है बावन पामिंग, तो इसको तो हम लोग जानता भी नहीं है और ये हमारा सर्कल का बिलोंग करता भी नहीं है, और ये जो है पाइम सर्कल से बिलोंग करता है। तो हमारा मीडिया में आने का ये मुद्दा है कि हमारा बस्ती को बदनाम ना करे, क्योंकि अच्छा चीज़ में तो हम लोग का नाम को रोशन तो नहीं कर रहे, इतना खराब, वो भी एकदम ड्रग्स पेडलर। हम लोग ये सब चीज़ से बहुत स्ट्रिक्टली हम लोग कायिंग वेलफेयर सोसाइटी स्ट्रांगली कंडेम करता है। तो हमारा यहाँ का पब्लिक और हमारा बस्ती का नाराज ये है कि एटलीस्ट हमारा इसको हम लोग पहचानता भी नहीं है, वैसे हमारा बस्ती का नाम ले रहा है कि कायिंग का है। अभी तो सब दुनिया देख रहा है कि कायिंग में ड्रग्स पेडलर कायिंग से ही पूरा निकाल रहा है, तो ये चीज़ नहीं होना है। तो मेरा ये है कि आप लोग सबसे मेरा आपका द्वारा, आपका मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 2 लड़का जो है हमारा बस्ती का नहीं है
और वेरस ये हमारा सर्कल से भी बिलोंग भी नहीं करता है। मैंने आपको मैं रिपीटेडली दोबारा दोहराना चाहता हूँ, ये बबन तैयर फार्मिंग जो है गामिंग विलेज का है, एंड ही इज फ्रॉम पाइम सर्कल, एंड अनदर इज थॉमस तैयर, ये जो है ये भी ईओ विलेज का है और ये पाइम सर्कल से बिलोंग करता है। तो हमारा काइंग बस्ती से, हमारा काइंग वेलफेयर सोसाइटी से कुछ ताल्लुकात नहीं है, इवन लेना देना कुछ है ही नहीं। तो ये इतना बड़ा बदनाम हमारा बस्ती को दे रहा है कि यहाँ से ही वो लोग को कहने का मुताबिक यहाँ का लड़का लोग यहाँ से ही ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। तो हम लोग सुन के बहुत दुख लगा। तो इसका हम लोग स्ट्रांगली हम लोग खुद इसको फिर अनदर फर्दर स्टेप हम लोग लेगा उसका एक्शन। तो एज पर लॉ तो वो लोग को ले रही है, तो एज पर हम लोग का कस्टमरी लॉ में जैसे होता है वो हम लोग टेकअप करेगा। और उससे बिफोर वो नहीं होते हुए इसका कोई भी इसका फैमिली है तो रिलेटिव मेंबर्स है तो वो एपोलॉजी हम लोग को काइंग वेलफेयर सोसाइटी को एपोलॉजी विद इन 1 वीक का अंदर में मांगना है, क्योंकि मेरा कहने का ये है कि वो हमारा यहाँ का है ही नहीं। तो मैं ये टॉपिक को इसमें ये रखते हुए और अनदर एक टॉपिक में ऐड करना चाहता हूँ कि पब्लिक लोग से भी ये रिक्वेस्ट है कि ये दिमाग से हट जाए कि मेरे काइंग से ऐसा है, कल को हाँ हो सकता है, भगवान ना करे ऐसा नहीं होना है। तो हम लोग तो स्ट्रांगली वेलफेयर जो है इसके लिए हम लोग बैठा हुआ है कि स्पेशली ड्रग्स, जुआ, कनी, ये सब हम लोग बस्ती में हम लोग एकदम स्ट्रांगली बैन करता है। यहाँ में हम लोग का भाई भैया ये सब हम लोग नहीं चलता है, यहाँ में कोई किसी को हम लोग इसको माफ नहीं करता है, पकड़ेगा डायरेक्ट वो पुलिस में हम लोग देता है। तो इसलिए अभी से ये रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया का द्वारा से अवेयर कर दे रहा हूँ कि हमारा यहाँ से ये दोनों लड़का बिलोंग नहीं करता है। तो हर सोशल मीडिया में अभी हम देख रहे हैं कि स्पेशली फॉर 32 रुमकोंग पॉलिटिक्स फॉर्म में तो हमने बहुत देखा, बहुत चर्चा होता है कि काइंग में ये है वो है। कृपया ऐसा ना करें क्योंकि जड़ को जाने। एपीसीएस पेसिको में भी आप देखिए, पाइम सर्कल से, मैं खराब से नहीं बोल रहा हूँ, पाइम सर्कल से बहुत 1-2 आदमी है, तो वो भी काइंग से तो ऐसा चीज आदमी अभी तक नहीं निकला है कि कल को आ सकता है। वो तो फ्यूचर को तो नहीं देखा है, लेकिन आप प्रीवियस बैक आप देखिए एपीसीएस पेसिको में भी मैं दोबारा रिपीट दोहराना चाहता हूँ, उसमें भी देखो हमारा काइंग का नाम बदनाम करता है। अरेस्ट कर दिया तो एड्रेस काइंग देता है, वायरस उसका पीआरसी देखिए, डॉक्यूमेंट देखिए, देखा जाए तो सब पाइम सर्कल से बिलोंग करता है। ये मैं पाइम सर्कल को खराब से बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप जब अच्छा चीज काम करता है तो अपना सर्कल का क्रेडिट, आप जब ऑफिसर बनता है तो आप सर्कल का क्रेडिट में नाम जाता है, पाइम सर्कल का एक ऑफिसर बन गया। लेकिन जब खराब काम आता है तो काइंग सर्कल में क्यों आप चलते रहता है। तो ये हमारा पाइम सर्कल से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना हो। और कोई तो जानकारी और लीडर लोग भी कहीं 32 रुमकोंग पॉलिटिक्स फॉर्म में हमने देखा, कोई तो लिख रहा है, इवन पाइम सर्कल का ही लिख रहा है कि वो यहाँ पला बड़ा जन्म हुआ। मैं नाम तो नहीं लूंगा, वो लिखा है, लेकिन वो एक हाईली क्वालिफाइड आदमी वो लिखा है, ऐसे एक फॉर्मल लीडर है वो भी। तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए, कारण वो यहाँ पला बला हुआ है तो उसका पीआरसी दिखाइए हमको। वैरस अभी उसका हम लोग स्टडी किया तो ये दोनों जो है रेंट में बेच रहे या कोई किसी का मिट्टी में, जैसे कोई हमारा पाइम सर्कल का आदमी मिट्टी खरीदे उसका जगह में घर बना के बेच रहा है, जस्ट ओनली फॉर एक टाइमिंग के लिए। हाँ, ये वो बोल सकता है कि काइंग में हम बेच रहा है, से फॉर एग्जाम्पल वो मुलो में बेच रहा है तो हम मुलो में बेच रहा है, मेरा पलना उतना, लेकिन मेरा बस्ती जो है हम उधर का है, लेकिन हम एट प्रेजेंट हम काइंग में बेच रहे हैं, वो बात वो कर सकता है। लेकिन उन्होंने उसके बदले जगह क्या कहा कि हम काइंग बस्ती का है, और वेरस हम लोग यहाँ सब बैठा हुआ है काइंग का। अभी हेडगाम भी नहीं आया है, हेडगाम एक कुछ प्रॉब्लम का वजह से वो नहीं आ पाया। तो हम लोग को कृपया ऐसा ना करे, तो सबसे रिक्वेस्ट है। और मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि हर कोई अभी माला का भी बिजनेस होता है, जैसे हम लोग आरडी लैंग्वेज में बोलता है टडोक बिजनेस। तो स्पेशली मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो ईटानगर में हो या एनी आपका हमारा दूसरा सर्कल में, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में हो, काइंग का है बोल के आप लोग बिजनेस ना करें। हम लोग जब भी सुनने में आता है तो काइंग से तदक बिजनेस करने ला ऐसे तोक दिया, काइंग से तदक बिजनेस करने ला ये है, और अपना रिलेटिव बना के जहाता से भी बहुत आता है। अच्छा चीज तो सुनने नहीं था, लेकिन स्पेशली हमारे यहाँ में तो तदक बिजनेस करने ला 1-2 है, जाना माना है, उसको डायरेक्ट जानता है हमारा काइंग का है। लेकिन बाद में जब स्टडी करता है तो वो हमारा वेरस यहाँ का है ही नहीं। हाँ, हमारा सर्कुल का है, जैसे हो गया आपका मैं खराब से नहीं, जैसे हो गया आपका कोई बगनेश हो गया, कोई केरंग से हो गया, कोई तुम्बुन से हो गया, कोई पक्षिंग से हो गया, लेकिन वो सब भी लेता है काइंग। लेकिन एग्जैक्टली काइंग आदमी तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो उस सब में भी सुनने में आता है हर जगह। ईटानगर में अब रहने से भी
कुछ खराब काम करेगा कोई, या कुछ मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ, जैसे कोई बेबिसिटी कुछ काम करता है जो, या बाहर में भी कोई काम करता है, जैसे बाहर में डिस्को क्लब में कोई जाता है तो हम काइंग का एक्चुअली एग्जैक्टली दे आर नॉट फ्रॉम काइंग। तो हम लोग जितना भी स्टडी किया है तो सब काइंग का नहीं है, वो दूसरा सर्कल का है। तो मैं ये बाद में वो तो एग्जैक्टली हम लोग उसको भी एक्शन लिया जाएगा। तो आपका मीडिया का माध्यम से मैं ये अवेयर करना चाहता हूँ कि दोबारा कोई भी हमारा काइंग बस्ती को बदनाम करने के लिए मुंह में अननेसेसरी काइंग को बदनाम करेगा तो उसको हम लोग काइंग वेलफेयर सोसाइटी जो है स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा, और उसको एज पर हमारा लॉ का हिसाब से हम लोग उसको टेकल किया जाएगा, और एंड हम लोग अपना उसको कस्टमरी लॉ से भी उसको हम लोग ये करेगा। तो इसलिए मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे पब्लिक से प्लीज कृपया ये सब को नज़रअंदाज करें, क्योंकि हमारा काइंग से ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल। अभी मैंने बार बार बोल रहा हूँ, फ्यूचर में हो सकता है, टिल अभी ये दोनों हमारा इससे लेना देना ताल्लुकात नहीं है, इवन सोसाइटी में हम लोग का ताल्लुकात नहीं है। अब हमारा सोसाइटी में तो बहुत अच्छी होता है, तो इससे में हम लोग का बोटलिस में भी वो नहीं है। तो ये सब अननेसेसरी हमारा, इसको हम लोग एसी में भी हम लोग कंप्लेंट को देंगे। अब तो होगा तो हम लोग एडीसी हो के डीसी तक भी हम लोग देंगे, कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बिफोर इट्स मैंने गो टू द फर्दर, तो मैं रिपीट करना चाहता हूं कि दोबारा कि इसका जितना भी फैमिली है, बावन फार्मिंग का और थॉमस टायर का फैमिली जो है, मैं अल्टीमेटम हम लोग काइंग वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 7 डेज अल्टीमेटम देता हूं कि आप एपोलॉजी मांगे, क्योंकि काइंग को बदनाम कर रहा है, स्पेशली काइंग बस्ती।